तो नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मेश। देखिए हमारे हाथ में क्या है, ये एक गिलास है और इसके अंदर जो है देखो हनी डाल दिया मैंने, है ना। एक बड़ी जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर हनी डाल दिया थोड़ा सा और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया और इसको अब हम हिलाएंगे इस तरह से। ये जो शहद है और पानी, इसको हिलाकर हमने पतला करना है इस तरह से हिला ला के। तो ये तैयार हो गया जी, पानी और शहद मिला लिया मैंने। अब इसके अंदर कुछ घास डालते हैं। तो हमारे पास ये पेड़ है एरोकेरिया का और इसकी पत्तियां जो है कुछ एक लेकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ इस तरह से, ये देखिए, ताकि मधुमक्खी डूब के ना मरे। तो इसके अंदर मैंने घास भी डाल लिया और अब मधुमक्खी आएगी तो वो भी डूब के नहीं मरेगी। तो दोस्तों ये जो है, इसको मैं रख रहा हूँ अपना जो एक ट्रेडिशनल हाइव है हमारे पास, बहुत से हाइव है हमारे पास। तो ये जो आप देख रहे हैं दीवार, इसके अंदर वाल आए हमारे, है ना, दीवार वाले छत्ते। तो ये जो गिलास मेरे हाथ में है, अब इसको मैं अंदर रख लेता हूँ किसी भी हाइव में। अंदर से इसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए और इसको देखिए आप, साफ सफाई जो है हमने क्लियर करके रख दी है। तो इसके वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है और यहाँ से मधुमक्खियों को उठाकर मैंने अपने मड हाइव में शिफ्ट कर दिया और ये मैंने खाली करके छोड़ दिए हैं जितने भी मड हाइव है। तो ये ट्रैप करने के लिए छोड़ दिए हैं हम। जब बाहर से कोई स्कॉट भी जाएगी, मधुमक्खी आएगी, वो ये जो हाइव है हमारे, इसके अंदर सेटल हो जाएगी। तो हाइव तो हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो ये जो हाइव है, ये तो वैसे साफ़ ही है, लेकिन फिर भी इसको हमने एक बार फिर दोबारा क्लियर करना है। जब मधुमक्खियाँ बिठानी हो तो उससे पहले हमने हर हाइव को क्लियर करना है, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हो गया या कीटाणु हो गए वो सारे समाप्त हो जाए इस तरह से, ऊपर नीचे सारा। हमारे पास जो ये गिलास है उसको छोड़ देना हमने यहाँ पे, ये देखें इस तरह से। ये जो एंट्रेंस है बस एंट्रेंस के साथ ही रखना हमने यहाँ पे इसको इस तरह से। अब इस हाइव को हम बंद कर लेते हैं। तो बाहर से देखेंगे तो ये हमारे जो है एंट्रेंस है, जो हाइव है इनके एंट्रेंस है 1 2 और 3। तो इस हाइव में मैंने वो गिलास छोड़ा अंदर। तो अब यहाँ देखिए आप कि आपको यहाँ कोई मधुमक्खी दिखाई दे रही है। जितने भी हाइव है खाली है सारे। अब हमारे पास जो पुराना बैग्स पड़ा होता है, पुराने जो छत्ते होते हैं काले पड़े हुए सड़ा हुआ बैग्स कलेक्ट करके रखा होता है, तो इसको जलाना है। अब हमने यहाँ पे ये जो आग जली है बस इसके अंदर डालना है, इसको ये जलाना है यहाँ पर, है ना। धुआं होना चाहिए इसका, बैग्स का गंध जानी चाहिए एक हवा में चारों तरफ बैग्स की। तो इस तरह से जला लेते हैं इसको। और कुछ एक बैग्स पुराने छत्ते का जो है मेरे पास ये है, इसको भी लेकर हमने जो एंट्रेंस है वहाँ भी लगाना है, बाहर की साइड। अंदर तो लगा हुआ है, अंदर भी लगाना होना चाहिए। तो यहाँ लगाना है इसको इस तरह से हर हाइव में। जितने भी वाल हाइव है हमारे पास, दीवार वाले छत्ते, बस हर इसमें लगाना है। ये गर्म कर करके लगाना है हमने। तो कई भाइयों के माइंड में बात आ रही होगी कि ये जो पुराना बैग्स हम जला रहे हैं इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो भाई ये जो घर में हमारे डॉग होते हैं ना, तो इससे ज़्यादा क्षमता होती है मधुमक्खियों की सूंघने की, है ना, जैसे अपना भोजन तलाश करती है। तो इस तरह से एक हवा में जो बैग्स की गंध जाएगी चारों तरफ, तो मधुमक्खियाँ बैग्स की गंध को एकदम पहचान लेगी ये किस तरफ से आ रही है। तो उससे क्या होगा कि मधुमक्खियों का जो रुख होगा, रुझान होगा, वो इस तरफ जो है आकर्षित हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जब स्वार्मिंग का समय होता है उस वक्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए भाई, तकरीबन 2 घंटे के बाद अब मधुमक्खी जो है स्कॉट भी जा रही है। 1 2 ये आ रही है ना। तो हमारे पास ये शहद है मधुमक्खियों का, तो इसको हमने एंट्रेंस के पास थोड़ा थोड़ा लगाना है इस तरह से, कुछ एक बूंदे। और अंदर जो वो गिलास रखा हुआ हमने वो भी इसी हाइव के अंदर है। थोड़ी बहुत
स्कॉट बीज आ रही है, तो थोड़ी देर के बाद ये बढ़ जाएगी धीरे धीरे। अब ये शहद खाएगी और अपना जहाँ इनका झुंड जो बैठा होगा वहाँ एक संदेश पहुँच जाएगा। तो मधुमक्खियाँ स्कॉट बीज जो होता है वो हर घर में जो है घूमने की कोशिश करता है, आता है। तो जितनी जो मधुमक्खियाँ यहाँ आ रही है स्कॉट बीज, अब उससे ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो सकता है कहीं दूसरे गांव में खोज कर रही हो अपना स्थान। तो हमने इनको 100% लाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा शहद यहाँ बाहर लगाया और एक गिलास में शहद को घोल के हमने हाइव के अंदर छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, मधुमक्खियाँ शहद को खाने लग जाएगी और इस तरफ उनका रुझान जो है बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे जो है संख्या वो बढ़ जाएगी। अभी थोड़ी बहुत मधुमक्खियाँ आ रही है तो उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी और फिर पूरा झुंड जो है 100% आकर यहाँ सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बैक्स पिछले 1-1.5 घंटे से जल रहा है और पुराने छत्ते को मैं लाकर यहाँ दोबारा डाल रहा हूँ ताकि गंध जो है हवा में अभी भी फैली रहे। तो मधुमक्खी आ रही है और अंदर जो हमने फीड रखी हुई है उसको खा रही है और यहाँ से जा रही है। तो देखिए ये हमारे दीवार वाले वाल आए हैं और यहाँ भी है और वहाँ भी है ऊपर। तो वहाँ भी मधुमक्खी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी जा रही है। मधुमक्खियों को ये समझ नहीं आ रही है उस हाइव में फीड है या इसमें है या उसमें है। तो यहाँ जो भी मधुमक्खी आ रही है वो फीड उठा रही है और जा रही है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ब्लेंडर के ऊपर और यहाँ से देख रहा हूँ जो स्कॉट बीज आ रहा है थोड़ा बहुत वो किस दिशा से आ रहा है ना। जब मधुमक्खियाँ फीड खाती है और फिर वो अपने स्थान की ओर रुख करती है ना, भागती है, जाती है, तो वही देख रहा हूँ मैं ये किस तरफ जा रही है, कहाँ से स्वार आने वाला है देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर भी कुछ धुआं है और दूसरी तरफ भी धुआं है। इन्होंने भी मेरे से एक पुराने जो छत्ते होते हैं ना मधुमक्खी के गले सड़े, तो उसका धुआं इन लोगों ने भी डाला है, ठीक है, ताकि जो मधुमक्खी का झुंड कहीं बैठा है वो ये भी चाह रहे हैं कि हमारे पास आए, है ना। तो 2-3 जगह इस तरह से प्रयोग हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा गांव है और चारों तरफ हरियाली है, बरसात के दिन है, ठीक है। तो ये जो गांव है हमारा ऊपर है ना, इस तरफ हो गया या आधा किलोमीटर उस तरफ ऊपर है जो पेड़ है बीच में, यहाँ हो गया या उस तरफ हो गया, चारों तरफ मतलब है ना। तो 2-3 जगह जो है ये ट्रिक अपनाई जा रही है। लेकिन जो खास तरह की एक ट्रिक है हनी की, जो एक गिलास मैंने अंदर छोड़ा है वो इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। हाँ, पुराना जो बैक्स होता है उसको मैंने दिया है इनको, ठीक है। तो वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्कॉट बीज है मधुमक्खी के मतलब जो झुंड है वो यहीं कहीं बैठे हुए पेड़ पे, है ना। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं उस तरफ पहाड़ी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं इस तरफ। तो इस तरफ जो है मधुमक्खी के 2 मतलब स्वार्म आए थे और किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ बैठे हुए हैं गाँव में, है ना। तो वहाँ स्कूल है और वहाँ के जो टीचर लोग हैं या जो बच्चे हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर मधुमक्खी जो थी उड़ रही थी, है ना। यहाँ भी हो गया और उस तरफ का जो गांव है वहाँ भी मधुमक्खियों के बड़े बड़े झुंड जो थे मतलब कहीं से आए होंगे तो वो बैठे होंगे। अब इतने सारे पेड़ हैं, कहाँ उनको खोजने जाएं भाई, क्योंकि बरसात के दिन और शाम का भी डर रहता है। तो चलो देखते हैं, ये ट्रिक अपना रहे हैं गांव में भाई और भी 2-3। तो अगर वो मधुमक्खियाँ उनके पास आती है तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा फ़ोन में संपर्क भी हो रहा है एक दूसरे के साथ कि उसके पास कितनी हनी बीज स्कॉट बीज आ रही है या हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब कितनी देर में जो है ये मधुमक्खी का झुंड स्वार्म आता है। तो इस तरह से बैक्स जला रहे हैं गांव में और भी भाई। और ये देखिए जो पुराना बैक्स होता है ना, ये मेलीफेरा वाले छत्ते थे हमारे पास, तो उसका जो बैक्स होता है उसको जलाया मैंने यहाँ पर और ये जल रहा है अभी भी। जो एक ख़ास तरह की ट्रिक है उसका इस्तेमाल मैंने किया। तो यहाँ भी मधुमक्खियाँ जा रही है ऊपर इस हाइव के अंदर और यहाँ भी जा रही है। और यहाँ तो आप समझ सकते हैं जो अंदर एक गिलास मैंने छोड़ा है, बस अब आ रही है मधुमक्खियाँ अंदर जा रही है, देखो तेज़ी से जा रही है। ये देखिए, है ना, थोड़ा नज़दीक से देखिए, ये अंदर से मतलब फीड उठा रही है और भाग रही है, मतलब जहाँ इनका जो झुंड बैठा हुआ है ये फीड लेकर वहाँ जा रही है, क्योंकि वो हो सकता है मधुमक्खी भूखी भी हो। हमारे एरिया में यहाँ पर हर दिन जो है ना सुबह या शाम रोज़ बारिश हो रही है अभी भी। तो चलिए देखते हैं अब कितनी देर में झुंड आता है। हमारे पास ये जो वाल हाइव है ये चारों तरफ है दीवार में, है ना। यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए स्कॉट भी जा रहा है ना। तो बैक साइड में भी है, यहाँ भी है।
दो जगह यहाँ भी है पीछे, है ना। तो इस तरफ भी आ रही है स्कॉट बीज, और यहाँ फ्रंट में भी आ रही है। तो ये फ्रंट है, तो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी है माल आए, और वहाँ भी है, यहाँ भी आ रही है एक दो मधुमक्खी। तो लेकिन जो अंदर गिलास छोड़ा है एक फीड का, वो लंबी देरी तक चलता रहेगा। मतलब जो स्कॉट बीज है या जो कहीं झुंड बैठा है वहाँ से मधुमक्खियाँ आती रहेगी और अंदर अपनी फीड उठाती रहेगी। तो यहाँ की तरफ जो है इसका रुख जो है मधुमक्खियों का आकर्षित हो जाएगा। तो इस तरफ हमारा फार्म है मधुमक्खियों का। ये मड हाइव है और साइंटिफिक बॉक्स जो है ये नीचे है और कुछ लेंटर के ऊपर है। तो जो हमने एक फीड जो है गिलास के अंदर छोड़ी है वो कॉलोनी के अंदर ही होनी चाहिए, हाइव के अंदर। मतलब अगर हम बाहर ओपन छोड़ते हैं कहीं भी उसको, तो क्या होता है कि ये जो मधुमक्खियों का फार्म होता है नज़दीक हमारा, तो वहाँ से मधुमक्खी आना शुरू हो जाती है और फीड खाना शुरू कर देती है। तो उससे डिस्टर्ब हो जाएगी मधुमक्खी, फिर वो जो स्कॉट बीज होता है या जो झुंड आने वाला होता है वो नहीं आता है ना। तो उस फीड को एकदम से ये सारी मधुमक्खियाँ उठा लेगी और खा लेगी, तो चांस कम बनते हैं। तो इसलिए चुपचाप जो है एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। तो उसको हाइव के अंदर छोड़िए और फिर इंतज़ार करिए। और एक ये जो बैक्स हमने पुराने छत्ते जो होते हैं ना मधुमक्खी को, उसको भी हमने जला के रखा है यहाँ पर। तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं अब, है ना। तो 2 घंटे होने वाले हैं और अभी भी जल रहा है ये जो पुराना बैक्स होता है। ये देखिए, ये मेलिफेरा वाला जो फ्रेम होता है उसका बैक्स है। तो ये जलता है बहुत देर तक। इस तरह से तो जलाई रखिए। और इसके जो गंध होती है ना हवा में, उसके वो फैल जाती है। तो यहाँ भी आप ओपन फीड भी रख सकते हैं, यहाँ भी मधुमक्खी आती है जहाँ आग जली होती है, बैक्स जला होता है ना। तो ये ट्रिक वही आजमा सकते हैं जहाँ पर फार्म नज़दीक ना हो, है ना। तो वो डबल भी कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं जहाँ आग जलाते हैं, धुआं वगैरह होता है, और अंदर भी छोड़ सकते हैं। या कुछ जो पुराने छत्ते होते हैं उसमें थोड़ा सा हनी गिरा के उसको भी बाहर रख सकते हैं, यहाँ जहाँ जो धुआं पड़ा होता है, तो तब भी मधुमक्खियाँ आ जाती है। लो तो दोस्तों, इस तरफ से मधुमक्खी का जो एक झुंड था जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया, और बहुत बड़ा स्वार्म है। यहाँ देखिए पेड़ों के ऊपर अब फैल रहा है हवा में। अब आगे आगे मधुमक्खियाँ जा रही है, पीछे हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, शायद दिखाई देगा आपको, है ना, बहुत बड़ा स्वार्म है। और अब चलते हैं नीचे। तो ये देखिए ऊपर जो है फैला हुआ है। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये हाइव है वहाँ पर हमने उनके जो एंट्रेंस है ना ये बंद करने हैं यहाँ इस तरह से, और इसको भी बंद कर लेते हैं यहाँ से। हमने वहाँ सेट करना है इसको। तो जा रही है मधुमक्खियाँ, और बाकी स्वार्म तो आप देख सकते हैं हवा में, बहुत बड़ा झुंड है ना। तो वहाँ भी देख लेते हैं भाई, यहाँ भी आ रहा था तो यहाँ भी घुस रहा है, तो यहाँ भी कुछ पत्ते ले लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ भी जा रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से, ये, और इसको भी बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और वहाँ भी आ रही थी स्कॉट बीज, तो यहाँ भी बंद कर लेते हैं कुछ घास लेके। तो ये देखिए ऊपर यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी बंद कर लेते हैं। और जितने हमारे पास ये बाल हाइव है इसको खाली करके रखना होता है हमें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉट बीज जो है या कोई मधुमक्खी का झुंड जो है वो आ जाए। तो अब देखिए फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा स्वार्म है, ऊपर तक है हवा में, और नीचे भी आ रहा है, वहाँ भी जा रहा है। अब जितनी स्कॉट बीज आ रही थी अपने अपने हिसाब से इन्होंने सेलेक्ट किया है स्थान। तो हमने तो इसको उस हाइव में छोड़ना है ताकि उसको हम अंदर से ओपन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए फैला है। तो जब नया मधुमक्खी का कोई स्वार्म आ रहा होता है या जा रहा होता है तो हम प्रार्थना भी कर सकते हैं
भोलेनाथ का नाम लेके, गण देवता है। जा रहा है अंदर लेकिन कम जा रहा है अभी, और हवा में तो बहुत फैला है भाई, ऊपर नीचे। हमने इसको सेटल जहाँ करना है वो कॉलोनी साफ होनी चाहिए अंदर से। यहाँ से देखिए इस तरफ भी मधुमक्खी का रुझान काफ़ी है, और वहाँ भी घुसने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ हमने बंद कर लिए जितने भी हमारे ये ट्रेडिशनल हाईवे, तो हमने वहीं सेट करना है उसको। देखिए अब मधुमक्खी जा रही है अंदर, और स्वार्म काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 8 फ्रेम या 8 फ्रेम से ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत बड़ा झुंड है, हवा में ऊपर तक। दूसरी साइड से भी मधुमक्खी आ रही है, और वहाँ उस साइड में जा रही है। तो बस देखिए अब जो है मधुमक्खियाँ अंदर जा रही है। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखें किस तरह से मधुमक्खी जो है एंट्रेस हो रही है अंदर। और कुछ एक मधुमक्खियाँ तो भाई ये जो चादर है इसके ऊपर भी बैठ गई। तो कॉलोनी के अंदर जब 30 से 40% मधुमक्खियाँ एंट्रेस हो जाती है, तो उसके बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं बाहर से, जहाँ मधुमक्खियाँ बैठ रही होती है हाइव के अंदर। फिर ये मधुमक्खियाँ यहीं बाहर बैठ जाएगी, कुछ अंदर होगी कुछ बाहर बैठ जाएगी। और इनको उठाकर हम अपने जो साइंटिफिक बॉक्स होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सेटल तब होगी जब कोई ब्रूड की फ्रेम, अंडे बच्चे की फ्रेम 1-2 डालेंगे साइंटिफिक बॉक्स में साथ में, तो ये सेटल हो जाती है ना। तो देखिए स्वार्मिंग का नज़ारा, और ये देखिए ऊपर लटकी हुई है मधुमक्खियाँ हर तरफ, और मेरे हाथ में भी बैठ रही है बहुत सी मधुमक्खियाँ। तो इसकी रानी मधुमक्खी को भी देखते हैं भाई कब अंदर जाएगी, है ना। ज़बरदस्त नज़ारा है भाई मधुमक्खियों का। जब बरसात के दिनों में इस तरह से झुंड आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गांव में जहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह नहीं करते हैं अपने हाइव की लोग, और बैक्स मौत की प्रॉब्लम आ जाती है, माइट की प्रॉब्लम आ जाती है, या पुराने छत्ते होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है कॉलोनी के अंदर, है ना। और काले जो छत्ते होते हैं कॉलोनी के अंदर, वो तो मधुमक्खियाँ उस पर उतना अच्छा वर्क नहीं करती है, और मधुमक्खियाँ काट कर झाड़ती रहती है उन छत्तों को नीचे, और वहाँ पर मोमी पतंगा, बैक्स मौत, मतलब कीड़े तैयार हो जाते हैं कॉलोनी के अंदर, तो मधुमक्खियाँ भागती है। फिर इस तरह से कई झुंड जो है अपना स्थान जो है चेंज करते हैं। तो जा रही है मधुमक्खियाँ अंदर, लेकिन वहाँ ढेर लग गया, और रानी मधुमक्खी जो है पता नहीं अब अंदर चले गई या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा इसका जो एंट्रेंस है इन्होंने बंद किया, इसको थोड़ा ओपन करता हूँ यहाँ से, ताकि मधुमक्खियाँ अंदर तेज़ी से जाए। तो मैंने उंगली से कर लिया, और मधुमक्खियाँ अब देखिए कैसे जा रही है। काटती नहीं है मधुमक्खियाँ, जब नया झुंड आता है ना बाहर से तो वो काटता नहीं है। इसको जैसे मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, मतलब अपने नंगे हाथों से भी, अपने दाढ़ी में भी बिठा सकते हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं शरीर में, तो मधुमक्खियाँ काटती नहीं है उस वक्त, है ना। लटक गई देखिए चारों तरफ। तो बड़ा स्वार्म है, और टाइम लगा रहा है मधुमक्खी अंदर जाने में। थोड़ा इसको ओपन करूँ मैं दोबारा।
ताकि और तेज़ी से अंदर जाए। इस तरह से जा रही है अंदर। अब रानी मधुमक्खी को देख रहे हैं हम, नज़र नहीं आई। एक बार रानी मधुमक्खी अंदर हो गई तो फिर झुंड जो होता है ना, तेज़ी से अंदर जाता है। ये रानी मधुमक्खी है भाई, ध्यान से देखिए आप, मेरी उंगली के पास ये एकदम गायब हो गई। शायद दिखाई दी आपको लोगों को नहीं या नहीं, लेकिन मेरे को दिखाई दी थी, यहाँ पर बैठी हुई थी। और कहाँ चलेगी? इतना बड़ा झुंड होता है, एकदम से रानी मधुमक्खी कभी भी बैठ सकती है और अंदर भी जा सकती है तेज़ी से। तो रानी मधुमक्खी अब आ गई है, मतलब यहाँ बैठी हुई थी। मेरे ख्याल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, थोड़ा मैं स्लो मोशन में आपको दिखा दूंगा। रानी मधुमक्खी अंदर हो गई तो समझ लीजिए एकदम से सारा स्वार्म जो है वो अंदर हो गया। इस वक्त हम इसकी उनको पकड़ के पिंजरे में लटका के यहीं टांग देंगे तो वहीं भी ये झुंड बैठ जाता है। ये रानी मधुमक्खी है भाई, दोबारा दिखाई दी मेरे को। ये यहाँ है, यहाँ है। तो नज़र आई थी, लेकिन एकदम ये देखिए ये है ना, ये इसका पिछला एब्डोमेन लंबा था, ब्लैक कलर की है। तो ये रानी मधुमक्खी है। अंदर नहीं गई अभी, तो जब अंदर जाएगी तब भी एक बार फिर नज़र आएगी। ये आ गई, ये देखिए, ये चले गई अंदर वही, यहाँ से है ना, यहाँ से रानी मधुमक्खी जो है वो एंट्रस के अंदर हो गई यहाँ से। तो लो भाई, रानी मधुमक्खी भी अंदर हो गई और मधुमक्खियाँ भी सारी बैठ गई। कुछ कौड़ी हुई है और अभी यहाँ भी लटकी हुई है। ये भी अंदर हो जाएगी अब थोड़ी देर में। तो ये जो हाइव हमने बंद की है, इसको ओपन कर देना दोबारा हमने, ताकि और भी कोई स्कॉट भी जाएगा तो इस तरह से वो खोज करेगा और सेटल हो जाएगा। तो ये हमारा फार्म है, यहाँ मड हाइव है और नीचे जो हमारे साइंटिफिक बॉक्स है। लेकिन जब बड़ा स्वार्म आता है मधुमक्खियों का तो वो एकदम से सेटल हो जाता है या पेड़ पर भी बैठ जाता है कई बार, है ना। अगर या जो छोटे छोटे कई बार मधुमक्खी के छोटे छोटे झुंड आते हैं तो वो रॉबिंग करते हैं और एक दूसरी कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बड़ा स्वार्म आता है ना, वो जगह अपनी खुद सिलेक्ट करता है और सेटल होता है। तो काफ़ी बड़ा स्वार्म था और मधुमक्खी का झुंड था। अगर इसको हम साइंटिफिक बॉक्स के अंदर डालते तो ये आराम से 8-9 फ्रेम जो है उसको कवर कर लेता, लेकिन इसको छोड़ रहे हैं हम इसी हाल में। लो भाई, सारी मधुमक्खियाँ जो है एंट्रेंस से अंदर हो गई और ये देखिए थोड़ी बहुत है वो भी जा रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।